हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम जानेंगे एक बहुत ही शानदार सवाल के बारे में, जिसको अगर आप एक्स मान के लगाएंगे तो कम से कम एक पेज में सवाल सॉल्व होगा। जानेंगे इस सवाल को कैसे हम लोग विद इन सेकंड लगा सकते हैं। देखिए, सवाल एक आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ये सवाल देखने में जरूर आपको छोटा लग रहा है, बट इसका सोल्यूशन बहुत लंबा होगा अगर आप एक्स मान के लगाएंगे। हम बताएंगे इस सवाल को आप कैसे विद इन सेकंड कर सकते हैं। देखिए, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। पहले तो समझा देते हैं सवाल कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 144 रुपए में बेचा और मान लेते हैं कि ये उसको 90 रुपए की वस्तु थी, तो लाभ भी 90% का ही होना चाहिए। जैसे 70 रुपए की वस्तु है तो 144 में बेचा तो 70% का ही लाभ होना चाहिए। 60 रुपए की वस्तु है, 144 में बेचा तो 60% का ही लाभ होना चाहिए। ये कहने का मतलब है। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करिए, इस 144 के ऐसे फैक्टर करिए, 144 के तो ऐसे गुणनखंड करिए जिनका गुणा करने पर तो 144 आ जाए, गुणा करने पर कितना हो जाए, 144 हो जाए, लेकिन उनमें हमेशा 10 का अंतर हो। आई बात समझ में? देखो एक बार जल्दी से हमने क्या कहा, हमने कहा 144 के दो ऐसे फैक्टर करिए, 144 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 144 आ जाए, लेकिन उनके बीच हमेशा 10 का अंतर हो। तो कौन कौन सी दो संख्याएं बनेंगी, 18 और 8। देखिए, 18 में 8 चला गया, 18 में 8 घट जाएगा तभी भी 10 आएगा, और 18 और 8 का गुणा 144 है ना। 16 और 9 का भी गुणा 144 होता है, लेकिन 16 में 9 जाएगा तो 10 का अंतर नहीं रहेगा। समझ मारी ना बात? 10 का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। बस छोटी संख्या में 0 लगा देंगे और वही सवाल का उत्तर होगी। छोटी संख्या में 0 लगा देंगे, वही सवाल का उत्तर होगा। अब फिर वही बात, हर क्यों का जवाब। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इधर समझा देते हैं कि ऐसा हम काहे किस लिए कर रहे हैं। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स मान के तो एक पेज में सॉल्व होगा। देखिए, आप इसे सॉल्व करोगे, मान लेते हैं कि x रुपए की वस्तु थी प्लस x पर इसी उतने ही % का लाभ हुआ, x इंटू एक्स बटे 100 बराबर 144 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, हम पूरा बता दे रहे कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का ये इधर गुणा हो जाएगा 144 और डबल 0 बराबर आ जाएगा 0 के। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 180 माइनस 80। ठीक है, 180 माइनस 80। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, x माइनस 144, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। बार बार आपको बहुत टाइम लगेगा वैसे सॉल्व करने में। ठीक है, हमने बता दिया कि ऐसा क्यों करते हैं। एक बार फिर से समझो, वैसे तो बहुत बड़ा बनेगा, आप सॉल्व कर लेना। देखिए, 144 के आप फैक्टर करेंगे, हमने क्या कहा, इसके ऐसे दो फैक्टर करने की गुणा करने पर 144 आ जाए और उसके बीच हमेशा 10 का अंतर हो। यानी कि अंतर का मतलब बड़े वाले में छोटा वाला घटाइए, अंतर 10 का आना चाहिए। ऐसे तो 16 और 9 का भी गुणा 144 होगा, है ना। 12 का 12 में गुणा 144 होगा, तो 18 और 8 हो जाएंगे। छोटी संख्या में हमेशा 0 लगा देते हैं, वही सवाल का उत्तर बनेगी। ठीक है, इसी तरह से कई जो सवाल पेपर में बने हैं वो हम अभी बताएंगे कौन कौन से सवाल पूछे गए। इसी तरह से पूछा गया 171 का, कि एक वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो बताइए इसके क्या फैक्टर होंगे, 19 और 9। भाई 19 का 9 में गुणा 171, 19 का 9 में गुणा 171 और छोटी संख्या में 0 लगा देंगे, वही सवाल का उत्तर आ जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं कि 90 रुपए की वस्तु है तो 90% का ही लाभ आएगा। देखो कितने का अंतर है, 81 बटे आप 90 और छोटी संख्या इंटू 100 करेंगे तो 90% ही आएगा। मतलब जितने रुपए की वस्तु है उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए, है ना। इसी तरह से एक और उदाहरण से समझाते हैं। इसी तरह से पूछा गया 119 का पेपर में, एक वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे, 17 और 7,